दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों किया जाता है श्राद्ध। और धार्मिक मान्यता है कि पितरों के खुश होने पर ही देवी देवता खुश होते हैं। इस कारण से पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जिन प्राणियों की मृत्यु के बाद उनका विधि अनुसार श्राद्ध नहीं किया जाता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और उसके पितृ उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों को भी देवताओं के समान माना गया है, इसलिए किसी जातक की मृत्यु के बाद भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना भगवान को। पितरों का तर्पण करने से उन्हें मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। पितरों के प्रति तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान, पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन व दान इत्यादि श्राद्ध कहा जाता है। देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध क्रम सबसे आसान उपाय है। अपने पूर्वजों का स्मरण करने और उनके मार्ग पर चलने और सुख शांति की कामना करने को ही श्राद्ध क्रम कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। कौन कहलाते हैं पितर? ऐसे व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित नहीं है, उन्हें पितर कहते हैं। ये विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद महीने के पितृपक्ष में उनको तर्पण दिया जाता है। पितृपक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति आती है। पितृपक्ष का योग। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को उन्हीं का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध क्रम उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों की पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बहुत से लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है कि यदि किसी को अपने पितरों के देहावसान की तिथि याद नहीं है, तो ऐसी अवस्था में अश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। इस कारण इस अमावस्या को सौरप्रीत अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी भी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। आइए जानते हैं पितर पक्ष में कैसे करें श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष के दिनों में पूजा और तर्पण करें। पितरों के लिए बनाए गए भोजन के 4 ग्रास निकालें और उसमें से 1 ग्रास गाय, दूसरा हिस्सा कुत्ते, तीसरा टुकड़ा कौवे और 1 भाग मेहमान के लिए रख दें। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराए जो श्रद्धापूर्वक किए जाए, उसे श्राद्ध कहते हैं। पुराणों के अनुसार मनुष्य का अगला जीवन पिछले संस्कारों से बनता है। श्राद्ध कर्म इस भावना से किया जाता है कि अगला जीवन बेहतर हो। जिन पितरों का हम श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, वे हमारी मदद भी करते हैं। पितरों के मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म, तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। इसके लिए भारत देश में कुछ खास स्थान नियुक्त हैं। देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिनमें से 12 स्थान सबसे खास माने गए हैं। पहला, उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्धवट पर श्राद्ध कर्म के लिए कार्य किए जाते हैं। दूसरा, लोहानगर, राजस्थान। इसे लोहा गर्ल कहते हैं। यहाँ पांडवों ने अपने पितरों के लिए सूरज कुंड में मुक्ति का कार्य किया था। यहाँ खासकर अस्थि विसर्जन होता है। यहाँ 3 पर्वत से निकलने वाली 7 धाराएं हैं। तीसरा, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है।
चौथा हरिद्वार उत्तराखंड। यहाँ हर की पौड़ी पर सप्तगंगा, त्रिगंगा और सकावर्त में मुक्ति कर्म किया जाता है। पांचवा पिंडारक गुजरात। पिंडारक प्रभास क्षेत्र में द्वारिका के पास एक तीर्थ स्थान है जहाँ पितृपिंड सरोवर है। छठा नासिक महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। सातवां गया बिहार। गया में फल्गु नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। आठवां ब्रह्म कपाल उत्तराखंड। कहते हैं जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती या अन्य स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती, उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नौवां मेघंकर महाराष्ट्र। यहाँ पैन गंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है। 10वां लक्ष्मण बान कर्नाटक। यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के पीछे लक्ष्मण कुंड है जहाँ पर मुक्ति कर्म किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था। 11वां पॉइंट पुष्कर राजस्थान। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन झील है जिसके किनारे मुक्ति कर्म किया जाता है। 12वां काशी उत्तर प्रदेश। काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है। यहाँ पर त्रिपंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद अन्य तरह के व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास ये चारों मुक्ति के साधन है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, श्रवण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। अंतिम श्राद्ध ब्रह्म कपाल में होता है। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।